बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं हफ्ते के रोज़ 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। बिल्कुल रावलपिंडी पहुंचेंगे। रावलपिंडी पे ही उनका जोर था कि वो रावलपिंडी पहुंचे, क्योंकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त मरासला सरकार है और 13-15 पता नहीं कितनी जमातों का इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद। और उसने आज से ही इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स थे, मेरा ख्याल है मुल्क भर के कंटेनर्स जो हैं वो आ चुके हैं इस्लामाबाद। और सिर्फ इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे ही नहीं, बल्कि इस्लामाबाद के अंदर F7 मरकज़, F7, F8, F9 और G6 और G7, G8, इस तरीके से ब्लू एरिया, फिर मारगला रोड और पैरेलल आप चले जाएं, ब्लू एरिया से पैरेलल जो रोड है ब्लू एरिया की बैक साइड पे, उस पे चले जाएं। हर जगह कंटेनर्स की भरमार है और ऐसे तैयारियां की जा रही हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन मुल्क जो है वो हमला करने लगा है। लेकिन वैसे तो पिछले जो 6 माह हैं, 6-7 माह, उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज का नाम लेने वाले, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, ये सब के सब इनको दुश्मन का दर्जा दे दिया है और उस पर अमल हो रहा है और उन सबको दुश्मन समझा जा रहा है और एनिमीज के तौर पे उनको ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर है बेलिबास किया जाना, नंगी वीडियोस बनाना, मियाँ बीवी को भी माफ़ ना करना और फिर शहीद अरशद शरीफ का कत्ल और फिर इमरान खान साहब पे कातलाना हमला और ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, इससे बिल्कुल इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है कि इससे हम अंदाज़ा ना कर सकें कि नहीं, बिल्कुल वाक़तन ऐसा ही है कि एनिमीज़ के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि ये तो दुश्मन तो दुश्मन हैं, वो तो सरहदों के उस पार हैं, उनसे लड़ें तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए और उसके लिए पूरी कौम तैयार भी रहती है। लेकिन ये पिछले 7 माह से बिल्कुल उल्टी केसट चल रही है, उल्टा पहिया चल रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। पाक अफगान बॉर्डर की जो ख़ास तौर पे उसकी बात अभी तक कोई वजाहत नहीं आई कि आखिर माजरा क्या है। ये सब कुछ हो रहा है। फिर कोर कमांडर्स को सरेआम तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं, उनको भी कोई नहीं है संभालने वाला, उनको कोई उनका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं, उनका दिफा करने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने आना ही आना है और उनको गोलियां भी लगी हुई हैं, ज़ख्मी भी हैं और लोग इयादत करने भी जा रहे हैं, सियासी रहनुमा भी जा रहे हैं, वो देखते हैं अपनी आंखों से और कुछ लोगों को भेजा भी जा रहा है कि जाके ज़रा देखें वाक़तन खान साहब के कोई पट्टी वट्टी है या नहीं है। इस हद तक उनका पीछा किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो चीज़ें वो सामने आ चुकी हैं। खैर अब आते हैं ज़रा मेन खबर की तरफ। मेन खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कहता था कि इलेक्शन की तैयारियां नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने जाके स्टेटमेंट दी थी, तो अब उसने फौरी तौर पे एक प्रेस रिलीज इशू किया है और प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात की तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं और हम आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ये ज़रा पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है और टाइमिंग उसकी बड़ी मुनासिब सी टाइमिंग्स हैं। ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये माजरा आखिर है क्या। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं और रिटर्निंग अफसरान, आम इंतखाबात के लिए जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो इंतज़ामिया से लेने पे काम शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, डिप्टी रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान, इनकी फहरिस्तें मुरतब करने की कहा गया है। चारों सूबाई हुकूमतों को खतूत लिख दिए गए हैं, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को कह दिया गया है, उनको खतूत लिखे गए हैं कि आप ग्रेड 17 से अबव के अफसरान हमें दें और हम इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं। और ये चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए और इलेक्शन 2023 में हो या किसी भी वक्त हो, हम उसके लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट इशू किया है कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन कमीशन बड़ा पुरस्कार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अब वाक़तन लग रहा है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये पपेट्स ही हैं। अब ये क्यों इशू किया गया कि आम इंतखाबात की तैयारियां हम करवाना शुरू कर रहे हैं। यही चीज़
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब एक कौमी असम्बली तोड़ दी गई थी और इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली तोड़ दी थी और उसके बाद इंतखाबात का ऐलान कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक नतीजे पे पहुंचने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे जब ब्रेक हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जब ब्रेक पे गई फाजल बेंच जो है, तो उसी वक्त एक स्टेटमेंट इशू किया गया कि हम इंतखाबात की तैयारियां हमारी नहीं है, फौरी तौर पे इंतखाबात नहीं हो सकते। ये इलेक्शन कमीशन ने इशू किया स्टेटमेंट, और उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि ऑनरेबल जज जो है वो एक नतीजे पे पहुंच चुका था और उसके लिए आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मैदान में कूद पड़े और उन्होंने फौरी 3-4 लाइनों का इशू करवाया, ये प्रेस रिलीज। मामला सुप्रीम कोर्ट आपको सारे इलम में है, तो वो सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मजबूर हो गई कि हाँ अब हम किस तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन जिसका काम है इलेक्शन करवाना, वो कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, एक नया आईनी बहरान। लिहाजा वो फिर फैसला रिवर्स हुआ, और फैसला ये रिवर्स होने के बाद फिर ये जो तहरीक अदम एतमाद, उसके दोबारा काउंटिंग और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, महंगाई के साथ, आवाम के साथ जो कुछ खेल खेला गया है वो सारे का सारा मौजूद है। और जो मैं पिछले बता चुका हूँ कि जो जमहूरियत का कत्ल हुआ, आइन का कत्ल हुआ, कानून का कत्ल हुआ, आज़ादी, इंसानी हकूक़ का, बुनियादी जमहूरी आज़ादियों का सारा कुछ वो जो कुछ है हमारे सामने है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस चक्कर में कह रहा है, बढ़ बढ़ के कह रहा है कि जी हम तैयार हैं, तो मसला सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लफ है, टोटली तौर पे ब्लफ है इसका प्रेस रिलीज। ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद को प्रेशराइज किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि जी देखें हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन की तारीख। ये दोनों को, इमरान खान साहब को खुश किया जा रहा है और हुकूमत को डराया जा रहा है कि देखें। तो उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके पीछे असल कहानी उसके पीछे है, इस प्रेस रिलीज के पीछे एक कहानी है, और वो कहानी है नए चीफ की तकर्री। ये है मामला। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कुछ चीज़ें मैंने रोकी हुई हैं, वो इंशाल्लाह इससे अगले वीडियो में हो सकता है कल बता दूं आपको कि माजरा क्या है, मसला क्या है। तो इमरान खान साहब आ रहे हैं और हफ्ते को आ रहे हैं, नए चीफ की तकर्री से उनका अब इशू नहीं है। वो मुकम्मल तौर पे एक मैसेज दे चुके हैं कि वो 26 को आएंगे। 26 का मतलब है हफ्ते को, और 27 छुट्टी है, इतवार का दिन है, और 28 और 26 से पहले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन हो जाना है। नए आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन हो जाएगा हफ्ते से पहले, जुमे को हो जाए, जुमेरात को हो जाए। इसलिए इमरान खान साहब का ये इशू नहीं है, वो इंतखाबात की तारीख लेना चाहते हैं, और हुकूमत इंतखाबात की तारीख देना नहीं चाहती, क्योंकि उनको शुबा है कि उनको यकीन है कि इंतखाबात हुए तो हम हार जाएंगे। अब वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को भी, जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, खासतौर पर हुक्मरान इत्तेहाद को ये समझना चाहिए कि वो अब उनके हाथों में ना खेलें जो जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनके पल्ले अब कुछ नहीं है। उन्होंने जाना ही जाना है। फेयरवेल्स हो रही हैं, और फेयरवेल्स का अगर मैं हाल आपको सुना दूं तो मेरा ख्याल है कि बात किसी और तरफ चल निकलेगी। फ़िलहाल हमें अफ़वाज पाकिस्तान की इज़्ज़त अज़ीज़ है, हमें हर जवान और अफसर की इज़्ज़त अज़ीज़ है, हमें शुहदा के खून की हुर्मत का एहसास है, हमें शुहदा की फैमिलीज़ का एहसास है, हमें अफ़वाज पाकिस्तान की फैमिलीज़ का एहसास है। इसलिए पाकिस्तान के अवाम और अफ़वाज पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। ये जो रैलियाँ वैलियाँ निकालने की कोशिश की जा रही है, इसको छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रैलियाँ सिर्फ वन मैन शो है, और उन रैलियों में क्या मुसल्लह अफ़वाज में हमारे उन रैलियों में जो तस्वीर नज़र आ रही हैं उसमें अगर मुसल्लह अफ़वाज में उसमें कुछ तस्वीरें मिस हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा 4 स्टार जनरल हैं, उनकी तस्वीर नहीं है। अफ़वाज पाक बहरिया के सरबराह उनकी अमजद खान नियाज़ी, उनकी तस्वीर नहीं है। फिर हमारे पाक फ़िज़ाइया के सरबराह 4 स्टार जनरल हैं। पाक फ़िज़ाइया एक बहुत मुसल्लह अफ़वाज का पार्ट है जी, एक क्या कहना चाहिए, रीढ़ की हड्डी है हमारी फ़िज़ाइया अफ़वाज पाकिस्तान में, हमारे दिफा में पाक बहरिया, और कम वसाइल के साथ बहुत ज़्यादा, और उनकी तस्वीरें नहीं होती। और फिर क्योंकि अगर मुसल्लह अफ़वाज, चारों मुसल्लह अफ़वाज के हक़ में रैली है तो फिर तो सारों की तस्वीरें होनी चाहिए। तो इसलिए ये माजी की ये जो आप करते हैं इसको छोड़ दें, इस पर ज़्यादा जोर न दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो बहरहाल जो चीज़ें हो रही हैं
وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایشو نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور حکمراں اتحاد یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو پولیٹیکل پلیئرز کو فیصلہ دیں، سمری آئے، جو ہے قانون اور ضابطے کے تحت سمری بھیجنی ہے، سمری میں جو بھی ہے 4-5 نام ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ بھیجیں، بات ختم، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن سمری نہیں بھیجی جا رہی، تو بھائی سمری نہیں بھیجی جا رہی، اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، کچھ اور مسائل ہیں اور کچھ اور ایشوز ہیں، تو اس لیے یہ پہلے ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈالا جا رہا تھا، عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کو یہ الیکشن کمیشن پھر میدان میں آ گیا اور ان کو ڈرا رہا ہے، حکومت کو ڈرا رہا ہے کہ دیکھیں الیکشن ہو سکتے ہیں، ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو خوش کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھرپور طریقے سے تو آئیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں جو کل تک کہہ چکے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج یک آج وہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی، تو مسئلہ کچھ اور ہے جناب، اس لیے ظاہری باتوں پہ مت جائیے گا، یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کٹھن وقت ہے اگلا ہفتہ، اور توقع سے زیادہ کٹھن ہے، اور دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں یہی کہوں گا پولیٹیکل پلیئرز کے، عمران خان صاحب سے بھی اور حکمراں اتحاد سے بھی، کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کا جو ہے اس کا یہ جو ضرورت سے زیادہ، کیونکہ پاکستان میں یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں پاکستان کے اب تک کے حالات کہ جناب چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ نہ ہو تو پھر بے لگام ہو جاتے ہیں، اور یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں۔ اب چیف الیکشن کمشنر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اتنے ہو چکے ہیں، وہ خود مختاری جو ان کو دی گئی ہے وہ ہے الیکشن کے انعقاد کی خود مختاری، وہ اب پولیٹیکل پلیئر، وہ ایک پورے کھیل کا، پورے جو چیس بورڈ ہے اس کے وہ ایک اہم پلیئر بن چکے ہیں، اور وہ ایک اہم پلیئر کے طور پہ پاور کوریڈورز کے جو اہم کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک اہم کھلاڑی کا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام الیکشن کا انعقاد ہے، اور اس وقت انہوں نے انکار کیا اور اب فوراً فٹافٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ تو بہرحال آنے والا ہفتہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے جی، اور منڈے سے ذرا تیاریاں کر کے رہیں، سب کچھ کریں، اور کنٹینرز کی آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں وہ بھرمار ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، بڑے بڑے نئے نئے مشورے بھی دیے جا رہے ہیں، ہمارے کولیگز جو ہیں وہ مشورے دے رہی ہیں، شفا نے بہت اچھا مشورہ دیا، شفا یوسف زئی نے، کہ جناب آپ ڈسپوز وہ جو فولڈنگ جو سیڑھیاں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، اور نہ کنٹینر ہٹانے کی ضرورت ہے، سیڑھیوں سے آئیں اور نکلیں، لیکن جناب اس کے آگے جو ہے وہ چلیں، وہ اس کی تیاریاں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، وہ بعد میں کریں گے۔ 41 کروڑ روپے کا بجٹ تھا اس دھرنے کو، لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، لیکن وہ تو پنجاب میں ہے، تو پنجاب کی حد تک وہ پنڈی میں آ کے کہاں بیٹھے گا اور کہاں پہ بیٹھ کے کیا نعرہ لگائے گا، اس کا انتظار کریں آپ بھی اور ہم بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔